डकी के क्या हालात है? इज ही फाइन? साइकोलॉजिकली उसने कमबैक कर ली है? चेहरे के हालात थे, जो उनके जिस्मानी हालात थे, उनसे सब लोगों ने ये फिगर आउट किया कि ही इज़ नॉट वेल। इनिशियली मैं पहले अरूप की काउंसिल थी। अच्छा। ऑनेस्टली चाहूँगी नहीं कि किसी को भी इस चीज़ से सामना या गुजरना पड़े। हम्म। बाहैसियत एक इंसान में कभी भी नहीं ये चाहूँगी। वेरी स्पेसिफिक कंप्लेंट। जी, वेरी स्पेसिफिक कंप्लेंट थी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी। 60 लाख रुपए इन कैश लिए गए इस बेसिस के ऊपर कि अरूप के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होगी झूठी और एफआईआर उसको दर्ज नहीं। हाँ इसमें जी। अभी ये 9 करोड़ का तस्करा कहीं नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तस्करा है पाकिस्तान के सबसे बड़े एंटरटेनर यूट्यूबर का, जिसका नाम है सादुर रहमान उर्फ डकी भाई। डकी भाई एनसीसीआईए की हिरासत में रहते हैं। उनकी हिरासत के दिनों में पूरी कौम के सामने एक नैरेटिव बिल्ड किया गया कि एक जुआ की जो एप्लीकेशन है उसका कंट्री हेड पकड़ा गया है और उसे ना जाने क्या क्या कुछ निकल आया है। और पूरी कौम को, जब ज़ाहिर है रियासत बात कर रही होती है या रियासत का कोई नुमाइंदा बात कर रहा होता है, तो आपको उस पर बिलीव करना पड़ता है और पूरी कौम ने बिलीव किया भी। उसके बाद डकी का आना जाना, उसकी खामोशी, एक अजीबो गरीब किस्म का मामला। पंजाबी के अंदर चूल्हे चूल्हे डिस्कशन होने लगी सी कि कर की बैठा है, आखिर इसने ऐसा किया क्या है जो इसको लिटरली मजाक बनाने की कोशिश की जा रही है। और फिर एक दिन वो तमाम हकायक सामने आने लगे और पता चला कि मुबैना तौर पर चौधरी सरफराज और उनकी टीम डकी को उसके खानदान समेत दीमक की तरह चूस रहे थे। उससे करोड़ों रुपए निकलवाए जा रहे थे, उसकी फैमिली को कर्जों में दबाया जा रहा था और अंदर हवालात में डकी को निशान इबरत बनाया जा रहा था। उसको मारा जाता था, पीटा जाता था। खुद डकी ने बाहर आकर ये क्लेम्स भी किए, सीनियर सहाफियों ने भी इस पर डकी की हिरासत के दिनों में गुफ्तगू की। बट अब डकी बाहर आ चुका हुआ है, केस मौजूद है, उस केस की डेवलपमेंट्स भी हैं, वो भी आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बट द थिंग इज कि किसी भी शख्स के साथ कुछ भी हो सकता है। डकी को बड़े भाई मिल गए, बिग ब्रदर मिल गए, लेकिन बिग ब्रदर शायद हर किसी के लिए नहीं पहुंच सकेंगे। हर किसी के लिए सिस्टम को पहुंचना पड़ेगा और सिस्टम को एक ट्रैक पर। हमारे साथ मौजूद हैं जी बैरिस्टर अमरत अहमद शेख साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप डकी की काउंसिल हैं, जी, मिजाज अच्छे हैं, से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। डकी के क्या हालात है, पहले तो मुझे ये बताएं। ज़ाहिर है आपकी मुलाकात होती रहती है, इज ही फाइन? साइकोलॉजिकली उसने कमबैक कर ली है? देखिए, अभी आपने बहुत अच्छा अपना इंट्रोडक्शन दिया था और इसमें आपने बहुत अच्छे तरीके से उनकी सिचुएशन को भी एक्सप्लेन किया था। तो ज़ाहिर-सी बात है, इतना सब कुछ होने के बाद आपके ऊपर एक इमोशनल बैगेज होता है और ऐसी बात नहीं होती है कि आपको इमोशनल डिस्ट्रेस नहीं होता है, डेफ़िनेटली होता है। एंड व्हेन यू कम आउट ऑफ सच अ थिंग, तो मेंटली भी वो आपको एक्सर्ट करता है, फिज़िकली भी वो आपको इफ़ेक्ट करता है और सबसे बड़ी बात, आपकी ज़हनी कैफ़ियत उतनी अच्छी नहीं होती कुछ अरसे के लिए, जितनी अच्छी होनी चाहिए। स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है। डेफिनेटली स्ट्रेस के अलावा आप घबराए हुए होते हो, आप हर वक्त नर्वस होते हो, हर वक्त आपको एक्सर्शन फील हो रही होती है और नेचुरली आपको लगता है कि आप मुसलसल कटहरे में खड़े हुए हो, जहाँ आपकी क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही है, चाहे वो कोई भी मामला है, आप सही हो आप गलत हो, और आपको बस कुछ चीज़ें फीड की गई हैं और आपने उस फीड की हुई चीज़ों से बाहर नहीं निकलना। दिस इज़ समथिंग जिसके ज़ाहिर रिप्रिकॉशंस होते हैं और जो हमने देखे भी हैं कि जब वो बाहर भी आए थे तो उनके ज़ाहिर सी बात है, जो उनके चेहरे के हालात थे, जो उनके जिस्मानी हालात थे, उनसे सब लोगों ने ये फिगर आउट किया कि ही इज़ नॉट वेल। ज़ाहिर सी बात है उनको रिकवरी में टाइम लगेगा, लेकिन उसके बावजूद ही इज़ रिकवरिंग रियली वेल एंड रियली फास्टर। अच्छी बात की है कि डकी ने इन तमाम 100 से ज़ायद दिनों में सिचुएशंस को फेस किया। उसने अपने आप को गिरा नहीं दिया। गिरते पड़ते वो खड़ा रहा, मौजूद रहा और यही वजह है कि आज वो अपने मौक़िफ़ के हवाले से बात कर पा रहा बिल्कुल। है। डकी की फैमिली, उसकी वालिदा, उसकी अहलिया, उसके वालिद, उसके भाई, यहाँ तक पता चला कि फाइनेंशियली कंस्ट्रेंट्स का सामना उसके दादा तक को भी करवाया गया। उनके क्या हालात हैं? देखिए, सबसे पहले तो उनकी वालदा से तो हमारी बात होती रह रही थी, ज़ाहिर-सी बात है, हम साथ को भी बीच में जेल में 1-2 दफ़ा मिलने गए थे और अरूब के साथ भी, क्योंकि इनिशियली मैं पहले अरूब की काउंसिल थी। अच्छा। तो अरूब के लिए जब मैं काउंसिल जिस थी। वक़्त अरूब को मुबैना तौर पर जी, हिरासत का बिल्कुल, सामना था बिल्कुल, एनसीसीआईए की तरफ बिल्कुल। से। और बेसिकली मैं अरूब के केस में इन्वॉल्व थी, जो एनसीसीआई के खिलाफ था, जो कि एफआईए के साथ और मुद्दईया उस सिचुएशन में अरूब जिसमें भी ये थी। जो 9 सरफराज एंड 9 कंपनी जो ऑफिशियल्स है हैं और इनके अरेस्ट हुए, अगेंस्ट, ठीक है। एब्सोल्युटली। उसके बाद मैं साथ की वकील बनी, जिसमें फिर उनकी हाई कोर्ट से बेल ली, रिलीफ ली और अब उसको हम लोग नीचे कंटेस्ट कर रहे हैं। बीइंग अ लॉयर, जी। प्राइड फील होता है इस चीज़ पर कि एक ऐसा सिस्टम जिसको शायद कोई जाँच ही नहीं पा रहा था, अल्लाह ताला ने आप लोगों के ज़रिए उनको बिहाइंड द बार्स पहुँचाया।
मियाँ साहब, थैंक यू सो मच फॉर एक्नॉलेजिंग इट, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम ट्रूली हम्बल्ड। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें वसीला ज़रूर बनाया, लेकिन मैं ऑनेस्टली चाहूँगी नहीं कि किसी को भी इस चीज़ से सामना या गुजरना पड़े। बाहैसियत एक इंसान में कभी भी नहीं ये चाहूँगी, और उसके बाद एज एन औरत भी मैं कभी नहीं चाहूँगी कि किसी को भी, किसी की बहन बेटी को किसी किस्म की भी तकलीफ़ का सामना करना पड़े, स्पेशली इस तरह की हरासमेंट से जिससे वो गुजरे हैं। और वो किसी की भी बहन बेटी हो सकती है। यहाँ पे तो जैसे अभी आपने बताया कि उनके लिए मौजूद थे, अल्लाह पनाह और दे। हर किसी के लिए नहीं होता। उस सिचुएशन में एक आम इंसान कहाँ जाए, किसके पास जाए, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसीलिए हमारी फर्म प्रो बोनो काम भी करती है उन लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर पाते। लाइकवाइज उन लोगों को जहाँ हमारी ज़रूरत है, हम डेफिनेटली उनके लिए हाजिर हैं। अच्छा अमृत साहब, पहले आप डकी की अहलिया की काउंसिल थी, जी क्या बेसिक कंप्लेंट थी आपके पास उनकी तरफ से कि उनको किन तकालीफ का सामना करना पड़ा है? वेरी स्पेसिफिक कंप्लेंट क्या जी जी, वेरी स्पेसिफिक कंप्लेंट थी, एक्सटॉर्शन ऑफ मनी, थी? जो एनसीसीआई ने उनसे लिया था, जो कि 90 लाख रुपए रिश्वत की मद से उनसे लिया गया। 60 लाख रुपए इन कैश लिए गए, इस बेसिस के ऊपर कि अरूप के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होगी, झूठी और एफआईआर उसको दर्ज नहीं हुई। एग्जैक्टली और उनको बेसिकली कर दिया जाएगा, एक चालान पेश कर दिया जाएगा जिसमें ये कहा जाएगा कि इनका कोई किसी चीज़ के साथ लेना देना नहीं था। और दूसरी 30 यानी लाख सच इस लिखने के आपको 90 लाख रुपए देने पड़ेंगे। जी, और 30 लाख इस मद में कि जो उनका 23 दिन फिजिकल रिमांड था उसको जुडिशल करने के लिए, जो कि अच्छा, चेक्स में दिए गए थे, जिसकी मद में वो 60 लाख भी डकी की रिकवर बात हुए थे। करें, हाँ इसमें जी। अभी ये 9 करोड़ का तस्करा कहीं नहीं। नहीं, अभी इसमें नहीं है, इसमें कहीं नहीं है, ये तो अलहदा है। ये तो हम्म अलग है। वो जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, जो कि 3,25,000 जो USDT है, वो एक अलहदा अमाउंट है। हम्म। दैट हैज़ नथिंग टू डू विद दिस वन।